वेलकम टू नोएटिक एजुकेशन। आज हम लोग मैथ्स में सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स चैप्टर का रिवीजन करेंगे। इन दिस क्लास वी विल सॉल्व ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्यूब एंड क्यूबॉइड, राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड हॉलो सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड स्फेरिकल शेल। क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ये फॉर्मूला लिस्ट देखो। आपको ये सारे फॉर्मूलाज अच्छे से याद होना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम इनको यूज करना सीखेंगे। चैप्टर में वॉल्यूम और एरिया ये दो टर्म पर फोकस किया गया है। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। पॉज द वीडियो एंड रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम दिया है 25 1/7 विच विल बी इक्वल टू 25 इंटू 7 प्लस 1 176/7 क्यूबिक सेंटीमीटर। सिलेंडर का हाइट और रेडियस सेम है। हमें सिलेंडर का हाइट निकालना है। पाई का वैल्यू 22/7 लो। सबसे पहले सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। हाइट और रेडियस सेम है इसलिए आर के प्लेस पे एच लिख दो क्योंकि हमें हाइट फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा पाई एच क्यूब। वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया था, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, इक्वल्स टू पाई के प्लेस पे 22/7 इंटू एच क्यूब। 7 7 कैंसिल, 22 नीचे आ जाएगा, 176/22 2 से डिवाइड होगा, ये 88 और ये 11 8 टाइम्स 88, देयरफॉर h क्यूब इक्वल्स टू 8। टेक क्यूब रूट, h will be 2. Hence, the height of the cylinder is 2 centimeter. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। एक हेमिस्फीयर के ऊपर कोन शेप जुड़ा हुआ है। दोनों के बेस का रेडियस सेम है। कोन और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया इक्वल है, ये दोनों हिस्से। हमें कोन के रेडियस और हाइट का रेशियो निकालना है। लेट L be the slant height, H height and R common radius to cone and hemisphere. Curved surface area of hemispherical part will be equal to curved surface area of conical part. ये क्वेश्चन में हमें दिया था। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर और कोनिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। पाई और आर दोनों साइड कैंसिल, 2r इक्वल्स टू एल। दोनों साइड स्क्वायर ले लो, 4r स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर। फॉर कोन शेप एल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आर स्क्वायर लेफ्ट साइड ले लो इक्वल्स टू एच स्क्वायर, देयरफॉर 3r स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। हमें r और h का रेशियो निकालना है इसलिए h स्क्वायर नीचे ले लो equals to 1/3, taking square root on both sides, r upon h equals to 1/√3. This is our answer. Next question. एक सर्कुलर प्लेग्राउंड है जिसका एरिया है 22176 सेंटीमीटर स्क्वायर। 50 रुपी पर मीटर के रेट से प्लेग्राउंड की फेंसिंग का कॉस्ट फाइंड करना है। 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे इसे। एरिया के फॉर्मूला से ग्राउंड का रेडियस मिल जाएगा, फिर सरकमफेरेंस के फॉर्मूला में रेडियस सब्स्टिट्यूट करके ग्राउंड का टोटल बाउंड्री लेंथ मिल जाएगा एंड लास्ट में लेंथ को 50 रुपी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फेंसिंग का टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। पहले एरिया से रेडियस निकालते हैं। स्टेप 1, एरिया इक्वल्स टू 22176 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। पाई के प्लेस पे 22/7, 7 यहां मल्टीप्लाई होगा और 22 डिवाइड, 2 11 टाइम्स 22,
ये होगा 11088। ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम्स एंड 8 टाइम्स 88, 1008। सो 1008 इंटू 7, 7056। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, वी गेट r इक्वल्स टू रूट ऑफ 84 इंटू 84। देयरफॉर रेडियस इक्वल्स टू 84 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में देखो रेट मीटर में दिया है। टू कन्वर्ट इनटू मीटर, डिवाइड बाय 100, हेंस रेडियस इक्वल्स टू 0.84 मीटर। अब इस रेडियस से सरकमफरेंस निकाल लेते हैं। सरकमफरेंस इक्वल्स टू 2 पाई r, पाई 22/7 एंड r 0.84। 0.84 डिवाइड बाय 7, 0.12। 0.12 इंटू 22 इंटू 2 इक्वल्स टू 5.28 मीटर। ग्राउंड का टोटल बाउंड्री लेंथ हो गया 5.28 मीटर। 1 मीटर का फेंसिंग कॉस्ट कितना था? 50 रुपी। इसलिए 5.28 मीटर का फेंसिंग कॉस्ट कितना होगा? 5.28 इंटू 50, 264 रुपीज। वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन पढ़ो। 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप एक कैनल है जिसमें 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वाटर फ्लो हो रहा है। 30 मिनट्स में 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर लेवल के साथ कितना एरिया इरिगेट करेगा ये कैनल, ये हमें निकालना है। कैनल का डेप्थ और विड्थ दिया है, मतलब कैनल क्यूबॉइड शेप का है। कैनल में वाटर फ्लो की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में कैनल का पानी 10 किलोमीटर लेंथ कवर करता है। क्वेश्चन में आधे घंटे का एरिया पूछा है, तो हाफ आवर में वाटर 5 किलोमीटर लेंथ कवर करेगा, दैट इज 5000 मीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ द टोटल वाटर फ्लो बाय कैनल इन 30 मिनट्स विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम का फॉर्मूला, लेंथ इज 5000 मीटर, ब्रेथ 6 मीटर एंड डेप्थ 1.5 मीटर। 1.5 मीटर को 3/2 लिख सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि इस पानी से 8 सेंटीमीटर हाइट का कितना एरिया इरिगेट हो सकता है। Therefore, volume of water available will be area to be irrigated into height। 8 सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 8/100, 100 को ये साइड मल्टीप्लाई करेंगे एंड 8 को डिवाइड। 2 3 टाइम्स 6, 5000 को 8 से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा? 625। Therefore, total area covered by canal water flow will be 625 into 900। 625 into 9 होगा 5625 with 2 zeros, hence area irrigated will be 562,500 meter square। Read this question। एक सिलिंड्रिकल सॉलिड का दोनों एंड हेमिस्फीयर शेप का है। इस सॉलिड का टोटल हाइट 20 सेंटीमीटर है। सिलेंडर का डायमीटर 7 सेंटीमीटर दिया है। हमें ये पूरे सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है। पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। सिलेंडर का नाम ABCD रख देते हैं। ये हेमिस्फीयर AED और ये BFC। सिलेंडर और हेमिस्फीयर का सेम डायमीटर होगा क्योंकि दोनों एंड टू एंड कनेक्टेड हैं। देयरफॉर रेडियस विल बी 3.5 सेंटीमीटर। सिलेंडर का लेंथ AB कितना होगा? टोटल लेंथ माइनस दोनों एंड्स का रेडियस, 20 माइनस 3.5 माइनस 3.5, दोनों एंड माइनस कर दिया, सो इक्वल्स टू 20 माइनस 7। देयरफॉर AB विल बी 13 सेंटीमीटर। हमें सॉलिड का टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए ये दोनों हेमिस्फीयर का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम ऐड करना है। सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई r स्क्वायर h, विच विल बी इक्वल टू, r है 7/2 एंड h इज 13 सेंटीमीटर। कैंसल ऑल पॉसिबल टर्म्स। ये हो गया 11 इंटू 13 इंटू 7/2। इसे मल्टीप्लाई किया गया तो क्या हो जाएगा? 1001/2। हेंस वॉल्यूम विल बी 500.5 क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ हेमिस्फीयर का टोटल वॉल्यूम क्या होगा? AED का वॉल्यूम
2/3 पाई आर क्यूब प्लस BFC का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, टोटल कितना हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यूज, पाई 20/7 एंड आर 7/2, कैंसल ऑल पॉसिबल टर्म्स। 7 इंटू 7 होगा 49 इंटू 11/3, मल्टीप्लाई देम, वी गेट 539/3। Therefore, combined volume of both spheres will be 179.67 centimeter cube. Therefore, total volume of solid will be volume of cylinder plus combined volume of spheres. ये है 500.5 and sphere का volume है 179.67. Add them, we get 680.17 cubic centimeter. This is our answer. Next question. सेम मेटल से बना हुआ दो स्फीयर है, एक का वेट 1 kg है, दूसरे का वेट 7 kg। छोटे वाले स्फीयर का रेडियस 3 सेंटीमीटर है। फिर हमने दोनों स्फीयर को मेल्ट करके एक सिंगल स्फीयर में कन्वर्ट किया, तो जो सिंगल नया स्फीयर बनेगा उसका डायमीटर कितना होगा यह पूछा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये दो प्रॉपर्टी यूज करेंगे। पहले दोनों स्फीयर का मटेरियल सेम है इसलिए दोनों का डेंसिटी सेम होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप, सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ बोथ द स्फीयर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्जर न्यू स्फीयर। लेट रेडियस ऑफ स्मॉलर स्फीयर बी आर, रेडियस ऑफ बिगर स्फीयर इज कैपिटल आर एंड रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर बी आर डैश। सिमिलरली डेंसिटी भी यही होगा, स्मॉल डी, बिगर स्फीयर का कैपिटल डी एंड रेडियस d dash, volume small v, bigger sphere capital V and new sphere formed will be v dash. सबसे पहले स्टेप 1, दोनों स्फीयर का मटेरियल सेम है इसलिए दोनों का डेंसिटी सेम होगा। Therefore, density of bigger sphere equals to density of smaller sphere. दोनों साइड डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम। बिगर स्फीयर का मास है 7 kg, वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसका मास 1 kg दिया है, वॉल्यूम सेम 4/3 पाई आर क्यूब। आर के प्लेस पे 3 आएगा, ये दिया है क्वेश्चन में। दोनों साइड ये 4/3 पाई कैंसल। देयरफॉर 7/r क्यूब इक्वल्स टू 1/3 क्यूब। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, r क्यूब अपॉन 7 इक्वल्स टू 3 cube upon 1. Therefore, r cube will be 7 into 3 cube, which is equal to 189. Let this is equation 1. Now step 2. Sum of volume of both the spheres will be equal to volume of larger new sphere. Write formula. Take 4/3 pi common. दोनों साइड 4/3 pi कैंसल हो जाएगा। ये आर क्यूब इक्वेशन 1 से मिल गया। स्मॉल स्फीयर का रेडियस दिया है 3, देयरफॉर 189 प्लस 27 इक्वल्स टू क्यूब ऑफ न्यू स्फीयर रेडियस। तो ये कितना हो गया 216। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड्स, देयरफॉर रेडियस विल बी 6। क्वेश्चन में डायमीटर पूछा है। डायमीटर विल बी डबल ऑफ रेडियस 6 इंटू 2 विच विल बी 12 सेंटीमीटर। लेट्स सी क्वेश्चन 7। सी द डायग्राम। ये एक सॉलिड सिलेंडर था जिसको दोनों एंड से हेमिस्फीयर कट करके निकाल दिया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस आर्टिकल। सिलेंडर का हाइट 10 सेंटीमीटर है और रेडियस 3.5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिलेंडर और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसके लिए दोनों स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया को ऐड कर देंगे तो आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर। दो हेमिस्फीयर है इसलिए इंटू 2, ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। टेक 2 पाई आर कॉमन,
पाई 22/7। हेमिस्फीयर और सिलेंडर का रेडियस सेम होगा 3.5। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। 7 और 3.5 कैंसल, 0.5। 2 इंटू 3.5 कितना होगा 7। 0.5 के प्लेस पे हाफ लिख दो, 1/2। 2 एंड 22 कैंसल, 10 प्लस 7 17। 2 इंटू 11 इंटू 70 कितना हो गया 374 स्क्वायर सेंटीमीटर। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया विल बी 374 स्क्वायर सेंटीमीटर। See this question. A heap of rice is in the form of a cone of base diameter 24 meter and height 3.5 meter. Find the volume of the rice. How much canvas cloth is required to just cover the heap? ठीक है, कोन शेप में राइस जमा करके रखा हुआ है जिसका डायमीटर 24 मीटर है और हाइट 3.5 मीटर। राइस का टोटल वॉल्यूम फाइंड करना है। एक कैनवस क्लोथ से इस राइस को कवर करना है। कैनवस क्लोथ का सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज करना है। राइस का वॉल्यूम निकालने के लिए कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे। राइस को कवर करने के लिए जो क्लोथ लगेगा उसके लिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। बेस डायमीटर ऑफ द कोन इज 24 मीटर, देयरफॉर रेडियस कितना होगा 12 मीटर, हाफ। सो वॉल्यूम विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई 22/7, आर 12, हाइट 3.5 मीटर। 3 एंड 12 कैंसिल, 7 एंड 3.5 कैंसिल, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दो। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ राइस विल बी 528 क्यूबिक मीटर। कोन के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करने के लिए स्लैंट हाइट फाइंड करना पड़ेगा। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एल विल बी रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाइट 3.5 मीटर दिया है, डाल दो यहां पे। रेडियस 12 मीटर है, सो ये हो गया 12.25 एंड रेडियस 144, 12 का स्क्वायर, सो टोटल 156.25। दिस कैन बी रिटन एज, डेसिमल हटा दो, 156.25 अपॉन 100। पहले 5 से कैंसिल कर देंगे, ये हो गया 3125 अपॉन ये 20। अगेन कैंसिल विद द 5, 625, ये होगा 4। अब ये इजी हो गया। 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है एंड 4 का स्क्वायर रूट 2। 25 डिवाइड बाय 2 कितना होगा, what 12.5। दिस इज आवर स्लैंट हाइट। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्लोथ रिक्वायर्ड टू कवर द राइस विल बी कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन पाई आर एल। पाई 22/7, आर 12 एंड स्लैंट हाइट क्या मिली थी 12.5। मल्टीप्लाई ऑल, 3300 डिवाइड बाय 7। देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया विल बी 471.43 मीटर स्क्वायर। So, to cover all rice stored in the conical shape, we will need 471.43 square meter of cloths. एक सॉलिड आयरन क्यूबॉइड है, लेंथ इज 4.5 मीटर, ब्रेथ 2.6 मीटर एंड हाइट 1 मीटर। इस क्यूबॉइड को मेल्ट करके एक हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप में कन्वर्ट करना है। हमें इस न्यू पाइप का लेंथ h फाइंड करना है। पाइप की थिकनेस 5 सेंटीमीटर है एंड इनर रेडियस 30 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस कितना होगा, इनर रेडियस प्लस थिकनेस इक्वल्स टू 30 प्लस 5, 35 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्यूबॉइड को सिलिंड्रिकल पाइप में कन्वर्ट किया तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ हॉलो पाइप विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। हॉलो पाइप का वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई एच टाइम्स आउटर रेडियस स्क्वायर माइनस इनर रेडियस स्क्वायर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। पाई 22/7, एच को सेम रखो, आउटर रेडियस स्क्वायर 35 स्क्वायर, इनर रेडियस स्क्वायर 30 स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ, ब्रेथ और हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे। लेंथ होगा 440, ब्रेथ 260 एंड हाइट 100 सेंटीमीटर। 35 स्क्वायर 1225, 30 स्क्वायर 900, बाकी सब सेम। ये दोनों को माइनस किया तो क्या हुआ 325। टेक 325 एंड 22 राइट साइड इन डिनोमिनेटर एंड 7 इन न्यूमरेटर।
नाउ कैंसल ऑल पॉसिबल टर्म्स. We get this, multiply them. So it will be 11200 सेंटीमीटर. तो मीटर में क्या होगा ये 112 मीटर. So length of the cylinder pipe will be 112 meter. Now let's see last question. A metallic solid sphere of radius 10.5 centimeter is melted and recasted into smaller solid cones, each of radius 3.5 centimeter and height 3 centimeter. How many cones will be made? Okay, 10.5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है. हमने इसे मेल्ट करके छोटे छोटे कोन्स में कन्वर्ट किया. क्वेश्चन में पूछा है कि रीकास्ट करने पर ऐसे कितने कोन्स बनेंगे. कोन्स का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और हाइट 3 सेंटीमीटर. लेट्स अज्यूम आफ्टर रीकास्टिंग n नंबर ऑफ कोन्स मिलेंगे. तो अगर एक कोन का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ n नंबर ऑफ कोन्स विल बी n इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. टू फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स वॉल्यूम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, पहले भी किया है. मतलब अगर एक सॉलिड स्फीयर को कोन्स में कन्वर्ट किया तो उनका टोटल वॉल्यूम चेंज नहीं होगा. वॉल्यूम ऑफ मेटल इन कोन्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर. सो ये हो जाएगा n इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कोन्स का टोटल वॉल्यूम, इक्वल्स टू सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब. दोनों साइड π/3 कैंसल. देयरफॉर n इक्वल्स टू 4r क्यूब अपॉन r स्क्वायर h. न्यूमरेटर में r के प्लेस पे सॉलिड स्फीयर का रेडियस आ जाएगा 10.5. डिनोमिनेटर में r के प्लेस पे कोन का रेडियस 3.5 एंड हाइट 3 सेंटीमीटर. ये तीनों को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी. 10 इंटू 10 इंटू 1000, तो मैंने ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी. नाउ न्यूमरेटर इज 4 इंटू 105 इंटू 105 इंटू 105 अपॉन 35 इंटू 35 इंटू ये है 30. 35 3 टाइम्स कितना होगा 105. दोनों कैंसल और ये दोनों भी कैंसल. 36 इंटू 105 अपॉन 30, ये दोनों 6 से कैंसल होंगे. 521 टाइम्स 105. Therefore, number of cones equals to 21 into 6, 126 cones. This was our last question in the revision lecture. I hope आपको सारे क्वेश्चन ठीक से समझा होगा. Before practicing this chapter, please by heart all these formulas properly. हमने चैप्टर के स्टार्ट में ये पूरा देखा था, इसे एक बार और देख लो.